अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसा अमल कि जिसके करने के बाद आपका महबूब ग़ुलामों की तरह आपकी बात मानेगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब या फिर आपकी बीवी या फिर आपका शौहर या फिर आपका कोई चाहने वाला आपकी हर बात माने, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ग़ुलाम अपने आका की बात मानता है, अगर ये चाहते हैं कि आपका महबूब जो है ग़ुलामों की तरह आपकी बात माने, ग़ुलामों की तरह आपके आगे पीछे रहे और ग़ुलामों की तरह आपके इश्क में तड़पे, मरे और बेचैन और बेकरार हो, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक को आप इस्तेमाल करें। ये जमाली अमल है, जलाली अमल नहीं। किसी भी दिन, किसी भी वक्त, चाहे दिन में या रात में, दोपहर में या शाम में, जब दिल करे बना करके इस तावीज़ को, नीचे लिखा हुआ है फ़ला बिन फ़ला, तो उसमें उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिख करके, नीचे लिखा बहक के अवानी कील, इस तावीज़ को लिख करके जलाएँ और जलाने के बाद इसकी राख जो है पानी में डाल दें या दरख्त के नीचे रख दें। इंशाअल्लाह सिर्फ़ एक दिन का अमल है, किसी भी वक्त किसी भी दिन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो मुराद है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन इजाज़त के लिए शर्त ये होगी कि कमेटी में जाके या अल्लाह मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरे नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।